मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वायरल पोस्ट पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। पोस्ट की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां, ये कहा जा रहा है शुभू लोकरन के नाम पर सोशल मीडिया हैंडल ही बनाया गया है। अब जिसकी जांच पड़ताल केंद्रीय एजेंसियां शुरू कर चुकी हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि इस पूरे के मामले को लेकर जांच कई दिशा में आगे बढ़ रही है, अलग अलग एंगल से जांच किया जा रहा है। और इस बीच में खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की वायरल जो पोस्ट है, जो दावा किया जा रहा है कि इसी गैंग ने इस हत्या को अंजाम दिया, अब इसकी जांच पड़ताल में केंद्रीय एजेंसियां जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर जिस आईडी से ये पोस्ट किया गया, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बारे में और जानकारी हासिल की जा रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जांच आगे बढ़ा चुकी हैं इस दिशा में। ये बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें महाराष्ट्र के बाहर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में जांच पड़ताल कर रही हैं। वहां से भी तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो जानकारी हासिल हुई है उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें हो। जो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी जानकारी और हासिल की जा रही है। अब मास्टरमाइंड कौन है इस हत्याकांड का, इसको लेकर सवाल अब भी बने हुए हैं और उससे पर्दा उठना बाकी है कि मास्टरमाइंड कौन, किसका दिमाग इस हत्याकांड के पीछे। और वरुण जैन इसी पर जुट चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। वरुण, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जो जिम्मेदारी ली है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वायरल हो रहा है, उसके बारे में अभी तक एजेंसियों को क्या जानकारी हाथ लगी है, क्या जानकारी आपको मिली है वरुण? देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर पोस्ट है शुभू लोंकार महाराष्ट्र के नाम से है, बेहद अहम हो जाता है एजेंसीज के लिए। सूत्रों का कहना है कि फरवरी के महीने में ही मुंबई पुलिस ने शुभम रामेश्वर ओंकार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। अवैध हथियार के साथ इसे गिरफ्तार किया था और तब पूछताछ में इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठे अनमोल बिश्नोई के साथ सामने आया था। पूछताछ में उसने ये बात भी कबूल की थी कि उसकी लगातार अनमोल बिश्नोई से बात होती है और वीडियो कॉलिंग के जरिए उसकी लॉरेंस बिश्नोई से भी बात हो चुकी है। तो वो लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा था, जिसे फरवरी में ही मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो एजेंसी के सूत्र इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जिस शुभू लोंकार ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाला है और जिम्मेदारी ली है, क्या ये वही शुभम रामेश्वर ओंकार ही है? क्योंकि जिस शुभम रामेश्वर ओंकार को गिरफ्तार किया था, उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट में जिस शख्स की तस्वीर नजर आ रही है उससे काफी मेल खा रही है। तो उन डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है, क्रॉस चेक किया जा रहा है कि क्या शुभू ओंकार जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, कि क्या ये वही शुभम रामेश्वर ओंकार है। और अगर ये आइडेंटिटी मैच हो जाती है तो ये अपने आप में सबसे बड़ी खबर होगी कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का जो एक गुर्गा है, उसका जो शूटर है, जिसे अवैध हथियार के साथ पहले ही मुंबई पुलिस ने फरवरी में गिरफ्तार किया था, उसने ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इस हत्याकांड की ली है। तो कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम सामने आ रहा है, उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन एजेंसीज और मुंबई पुलिस के हाथ लग जाएगा। तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है एजेंसीज के लिए और मुंबई पुलिस के लिए। इसलिए अभी सोशल मीडिया पर जो ये पोस्ट है, इसको वेरीफाई किया जा रहा है और जांच की जा रही है कि क्या वाकई में ये शुभम रामेश्वर ओंकार है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का ही एक गुर्गा है। जी बिल्कुल ठीक है वरुण। क्या लेकिन इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है क्या ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है, गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है, जांच को अलग एंगल देने की कोशिश भी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल इसमें अलग अलग थ्योरीज है जिन पर काम कर रही है मुंबई पुलिस भी, काम कर रही है एजेंसीज भी, कि कहीं इसमें कोई अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो नहीं है। लॉरेंस जिस पैटर्न पे, जिस तरीके से नए नए लड़कों को हायर करके इस किलिंग को अंजाम दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं जो तरीका है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है। और जिस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी है, उनकी सलमान खान के साथ काफी करीबी थी और सलमान खान को लगातार थ्रेट था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। तो इन सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और कहीं ना कहीं पुलिस को, एजेंसीज को इस बात को भी ध्यान में रखकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है कि
कोई जांच को भटकाने के लिए तो इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाल रहा। यही वजह है कि अभी इस डायरेक्ट कनेक्शन को वेरीफाई एजेंसीज और मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं किया है, लेकिन जो जांच अब आगे बढ़ी है उसमें इस सोशल मीडिया का जो कनेक्शन है, ठीक है, शुक्रिया आपका वरुण। मृत्युंजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मृत्युंजय, अब ये शुभू लोंकर के बारे में जो जानकारी हासिल हुई है उसके बारे में अपडेट कीजिए, और क्या बता रही है जो टीमें इस वक्त जांच कर रही है इस वायरल पोस्ट के बारे में? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वायरल पोस्ट का संज्ञान मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल ने लिया है, और ये वायरल पोस्ट महाराष्ट्र साइबर सेल के पास है। इसकी सत्यता की जांच की जा रही है, और इसमें जो कंटेंट लिखे हैं इसकी भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर सेल ये पता लगा रही है कि आखिरकार जिस सोशल मीडिया पर इस नाम से पोस्ट किया गया उसका IP एड्रेस कहाँ से है, ये सोशल मीडिया प्रोफाइल किसका है, और क्या ये महाराष्ट्र से पोस्ट किया गया है या फिर महाराष्ट्र के बाहर या फिर देश के बाहर से कहीं से ये पोस्ट किया गया है। तो इसका बिल्कुल खुद मुंबई पुलिस ने बयान जारी करके, यानी एक मैसेज के जरिए एक बयान जारी करके कहा है कि बिल्कुल हमने इसका संज्ञान लिया है और हम इसकी सत्यता की और इसके कंटेंट में जो लिखा है हम उसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसे बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस पूरे इसे घटनाक्रम को क्लेम किया है, इस वारदात को क्लेम किया है, क्योंकि इसके पहले भी जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस प्रकार के हरकत को अंजाम देता रहा है तो इस गैंग के जो बड़े सदस्य रहते हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से दावा करते हैं कि ये जो कृत्य है उनके द्वारा किया गया। लेकिन ये नया नाम सामने आया है, हालांकि नाम मिलता जुलता है, जैसा सहयोगी वरुण बता रहे थे, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक सदस्य है। इसे पिछले कुछ महीनों पहले ही इसी साल की शुरुआत में अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार किया गया था, ऐसी भी जानकारी है। तो क्या ये वही व्यक्ति है, उसी के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पोस्ट किया गया है? यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो एंगल पर पुलिस जांच कर रही है कि हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, इस पर एक स्टैंप लग जाएगा, पुष्टि हो जाएगी, और इस बात की पुष्टि होने के बाद फिर जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा। पहले से ही मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें देश के अलग अलग राज्यों की दिशा में रवाना हुई हैं, वहां पर जांच कर रही हैं। वो यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क में है। आपको बता दें कि 3 शूटर्स में से 2 शूटर्स का लिंक यूपी से आया है, बहराइच से आ रहा है। दोनों ही शूटर बहराइच से लिंक निकलकर सामने आ रहा है, और ये दोनों पुणे में मिले थे, पुणे में काम करते थे, स्क्रैप डीलर के यहाँ पर काम करते थे, और स्क्रैप डीलर के यहाँ काम करने के दौरान इनकी जान पहचान हुई थी, और जो गुरमैल है वहाँ गुरमैल से इनकी मुलाकात हुई। तो इस प्रकार से इनका ये गैंग नेक्सस तैयार हुआ, और फिर इनको इस गैंग के लोगों ने शूट आउट के लिए तैयार किया, और इस प्रकार से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो हालांकि जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो कई बातें नई बातें निकलकर सामने आएंगी, पर निश्चित तौर पर ये इस पोस्ट की जांच केंद्रीय एजेंसियां भी कर रही हैं, स्टेट पुलिस और साइबर सेल भी इस पूरे पोस्ट की जांच कर रही है। जी बिल्कुल ठीक है, इस पूरे की पोस्ट की जांच की जा रही है मृत्युंजय। और चिंता वाली बात तो ये सलमान खान के लिए भी हो जाती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी हो जाती है, क्योंकि अगर ये पोस्ट वाकई में सच है, इसमें जिक्र सलमान खान का भी है, अब उनके आवास के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई होगी। देखिए, पिछली बार सलमान खान के देखिए पहले से सिक्योरिटी उनके पास रहती है, लेकिन जब उनके घर पर फायरिंग हुई थी उसके बाद से ही उनके यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई थी। मैं पिछले दिनों का एक घटनाक्रम बताना चाहूँगा। राज ठाकरे की एक फिल्म आई है, ये एक नंबर उस फिल्म का नाम है। उस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होना था, उस कार्यक्रम में इन्वाइट करने के लिए राज ठाकरे पहुंचे थे सलमान खान के घर पर, लेकिन वहाँ पर इतनी पुलिस बंदोबस्त थी कि वहाँ पर बाहरी व्यक्ति तो परिंदा पर नहीं मार सकता था। मीडिया कर्मियों की भी बाकायदा जांच होने के बाद वो वहां से रिपोर्ट कर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी पहले से ही सलमान खान की काफी कड़ी कर दी गई है, उनके घर के आसपास की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। वो जहां पर काम पर जाते हैं, इन दिनों वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। पर साथ ही साथ सलमान खान के परिजनों के जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी बहन का परिवार हो, अर्पिता का परिवार हो, इन परिवार के सदस्यों की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, और ये महत्वपूर्ण बात है। पर कहीं न कहीं अगर ऐसा नाम आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया है, और बाबा सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि वो सलमान खान के शुभचिंतक दोस्त हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। चिंता की बात सरकार के लिए भी है, चिंता की बात सलमान खान के लिए भी है, और उनके जितने भी करीबी है सभी के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। और इस सब पर अब सच क्या है, इस पूरे ये हत्याकांड का सच क्या है, कौन मास्टरमाइंड है, ये बाहर आने के लिए जांच का इंतजार करना होगा। जांच तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है मृत्युंजय,